नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। सो रिसेंटली देयर हैज बीन अ ग्रेट न्यूज इन Assam and Assam should be proud of it because recently our CM Shri Hemant Biswa Sharma ji has clearly announced that Assam has achieved a huge and a great achievement in sector of maternal mortality rate। जी हाँ, असम ने बीट किया ऐसे बहुत स्टेट को जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा जैसे स्टेट भी लाई करते हैं। एक समय ऐसा था जब असम का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट वन ऑफ द वर्स्ट था पूरे इंडिया में, और आज अगर देख लीजिएगा ऐसा कंडीशन आ गया है जहां पर हम लोगों ने जो फीट अचीव किया है ना मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में, अनडाउटेडली हम लोग वी आर नॉट द बेस्ट स्टेट नाउ, बट यस there has been a steepest fall in the maternal mortality rate this time if you compare Assam with any other state in India. So let's talk about this now. Before going to this news, undoubtedly I'll be going to ask you this very MCQ. Probably अगर आपको अभी MCQ नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, चलो इस पूरे चीज को आराम से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस MCQ को आप जरूर से दीजिएगा, राइट? तो चलो, जैसे बोला गया देयर हैज बीन शार्प रिडक्शन इन एमएमआर, राइट? और ये देखो, ये कौन बोल रहा है, ये कहां से ये डेटा मिला? ये डेटा मिला है फ्रॉम द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो सवाल होता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या होता है? देखो, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एक लार्ज स्केल डेमोग्राफिक सर्वे होता है जो क्या ऑफ कोर्स इंडिया में कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, बट इस डेमोग्राफिक सर्वे के थ्रू इंडिया को मिलता क्या है? बहुत सारे डेटास जिसमें बर्थ रेट के डेटास है, जिसमें डेथ रेट के डेटास है, जिनमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स के डेटास मिलते हैं, जिसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स का डेटा मिलता है। ये सारे डेटास हम लोग को इस सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू मिलता है। नाउ इस आर्टिकल में जो क्या द असम ट्रिब्यून में आया था, वहीं से ये सारा आर्टिकल्स का कंपाइलेशन मैं कर रहा हूं, जहां पे क्लियरली मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का एक प्रॉपर टाइमलाइन भी मेंशन किया गया है। टाइमलाइन मतलब मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था ना, दैट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पूरे असम का एक ऐसा समय था जब वर्स्ट था। इनफैक्ट वो वर्स्ट अगर टाइम देख लोगे 2004 एंड 6 का डेटा मैं यहां पे कंपेयर कर रहा हूं, यहां पे देखो उस समय का था 480 मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ना सवाल होता है, मैं बार बार मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोल रहा हूं, क्या होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट? देखो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अगर देख लीजिएगा, ये क्या होता है? द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ। मतलब मैटरनल मतलब क्या? मां है ना, वो वैसे मां जो क्या बच्चों को जन्म दे रही है, राइट? समझ रहे हो? बच्चे को जन्म देते समय या फिर जन्म देने के बाद, या फिर वो जो बीच में जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं ना बच्चे को जन्म देने के कारण, उसके कारण जो डेथ होता है उसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, राइट? बट इसका भी एक डेटा है। वो डेटा क्या है? मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ ऑफ वेरियस मॉम्स। नाउ याद रखिएगा, मैं वही बोल रहा हूं, डेथ रिलेटेड टू प्रेगनेंसी या फिर चाइल्ड बर्थ विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के भीतर में ही अगर डेथ हो रहा है, ऐसा नहीं दैट बच्चे को तो जन्म दे दिया, बच्चे को जन्म देने के 20 साल बाद अगर डेथ कर रही है उसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में नहीं काउंट करेंगे हम लोग। क्लियर है? सो यहां पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आप समझ गए। अब वही डेटा बोला गया है यहां पर दैट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 2004 एंड 6 का अगर देख लीजिएगा, वो कितना था? 480। 2019-21 के बीच का जो सर्वे किया गया था उसमें ये डेटा पहले से तो रिड्यूस हुआ था ऑफ कोर्स, बट स्टिल इट वाज एट इट्स वर्स्ट। बट रिसेंटली जो अभी के पिक्चर्स है, जो क्या हम लोग देख पा रहे हैं, ये बहुत ऑफ कोर्स नॉट द बेस्ट एज आई सेड ऑलरेडी, बट हम लोगों ने बहुत इंप्रूवमेंट किया। इनफैक्ट इंप्रूवमेंट इतना है दैट देयर हैज बीन स्टीपेस्ट फॉल अमंग ऑल द इंडियन स्टेट्स। जितने भी इंडियन स्टेट्स है उसमें सबसे स्टीपेस्ट यहां पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में हमें फॉल देखने को मिला है। और भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटाज है व्हिच आई वांट टू डिलीवर इट टू यू। फॉर एग्जांपल, असम बीट्स द एमएमआर ऑफ मध्य प्रदेश। हम बोला ना मैंने स्टार्टिंग में, मध्य प्रदेश को भी इसने बीट किया है, असम ने बीट किया है छत्तीसगढ़ को, असम ने उत्तर प्रदेश को और उड़ीसा जैसे स्टेट्स को इसमें बीट किया है। इनफैक्ट अगर ऑल इंडिया फिगर हम लोग देख ले मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का, तो कहीं ना कहीं वैसा वो स्टेट जो कि बिल्कुल टॉप में है इसमें, वो है आपका केरला, जहां पे रफली अराउंड 18 है ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अनडाउटेडली देखो, वी आर नॉट एट पार विद केरला, right? But we aspire to be, we will achieve it. Yes, we will achieve it one day or the other, right?
सो डिफरेंट अदर माइलस्टोन्स जो क्या इस आर्टिकल में दिया गया था वो भी मैं आपके साथ डिस्कस जरूर यहां पे करूंगा, जिसमें जैसे है इन्फैंट मोर्टालिटी रेट, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, टोटल फर्टिलिटी रेट। अच्छा, यहां पे शायद कंफ्यूज करोगे, आप बोलोगे सर मैटरनल मोर्टालिटी रेट के बारे में तो आपने बता दिया, इन्फैंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज क्या होता है। तो चलो सबसे पहले तो इनके डेफिनेशंस देख लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। जैसे इन्फैंट मोर्टालिटी रेट का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फैंट्स। इन्फैंट्स मतलब वो जो कि अभी नवजात शिशु जिसको बोला जाता है ना, रिसेंटली कुछ ही दिन में जन्म लिया है, और वो कुछ दिन क्या है, दैट अंडर 1 ईयर ओल्ड। मतलब कितना, सोचो 1 लाख बच्चों का जन्म हुआ है 1 साल में, 1 साल के भीतर 1 लाख बच्चों का जन्म हुआ है, राइट, सॉरी, हाँ, और उसमें पर 1000 लाइव बर्थ में कितने बच्चे की मृत्यु हुई है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इन्फैंट मोर्टालिटी रेट। मतलब 1 साल का बच्चा हर 1000 में कितना बच्चा मर रहा है। समझ लो, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसके कारण इनकी एक्सपायरेशंस होती है, बट यस दिस इज व्हाट इट इज, राइट। वैसे ही है टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है, देखते हैं। यह भी एक डेमोग्राफिक इंडिकेटर होता है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन इज एक्सपेक्टेड टू हैव इन हर लाइफ टाइम। मतलब अगर एक वुमन के 2 बच्चे हैं, और सोचो एक पूरे स्टेट में, से फॉर एग्जांपल असम में हर एक वुमन के 2 बच्चे हैं, तो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या हो जाएगा, 2। समझ लो बात। कोई एक ऐसा स्टेट है जैसे जम्मू कश्मीर, सोचो हर एक वुमन के 4 मतलब ऑन एन एवरेज जो है वो निकल रहा है, हर एक वुमन के 4 बच्चे हैं, तो उसमें टोटल फर्टिलिटी के रेट कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि ऑन एन एवरेज 4 बच्चे हो रहे हैं ना। वैसे ही आसाम में अगर देख लीजिएगा, वो टोटल फर्टिलिटी रेट के डेटास को भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें क्लियरली बोला गया है दैट इन्फैंट मोर्टालिटी रेट, दैट इज हर 1000 बच्चों में कितने बच्चे मर रहे हैं, वो जो है रिड्यूस हुआ है। पहले था 68, अभी ये बहुत अच्छा रिस्पेक्टिवली बेटर फिगर है, बट इसको हम लोग को 0 करना है आने वाले समय में, ठीक है। वैसे ही टोटल फर्टिलिटी रेट, दैट इज एक वुमन अपने लाइफ टाइम में कितने बच्चों को पैदा दे रही है, उसका अगर एवरेज निकाल लीजिएगा तो वो भी बहुत डिक्रीज हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, राइट। दैट हैज ड्रॉप फ्रॉम 2.9 टू 2.1। इनफैक्ट 2.1 पता है क्या है, ये तो एक ऐसा फिगर है जो क्या नेशनल का रिप्लेसमेंट लेवल भी बोला जाता है। नेशनल एक होता है नेशनल रिप्लेसमेंट ऑफ फर्टिलिटी, वो क्या होता है ना, जैसे हर एक और उसका वैल्यू होता है 2.1, जो कि आसाम ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। ये डेटा मैं बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू असम ट्रिब्यून का डेटा, बट मैंने गूगल में कुछ सर्च किया था, वहां पर ना 1.9 भी कहीं कहीं का दिखा रहा है ना। तो आप जस्ट एक बार वेरीफाई कर लेना। व्हाट आई हैव टेकन द डेटा इज फ्रॉम द असम ट्रिब्यून, सो देयर इट इज क्लियरली रिटन दैट हम लोगों ने जो है टोटल फर्टिलिटी वो 2.9 से 2.1 में आ गया। और 2.1 मैंने क्या बोला, ये नेशनल रिप्लेसमेंट लेवल भी है ना। सवाल होता है नेशनल रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है। देखो, नेशनल रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब इन जनरल, अगर रिप्लेसमेंट लेवल की मैं बात करूं इन जनरल, तो वो क्या होता है, दैट इज अगर कोई भी देश में है ना आपके अपने पॉपुलेशन को रिप्लेस करना है, तो हर कपल्स को मिनिमम 2.1 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। आप सिर्फ फूल रहे हो भाई, 2.1 बच्चा कैसे पैदा होगा भाई। बच्चे तो या तो 2 पैदा करो या फिर 3 पैदा करो। देखो मैं 2.1 का क्या कॉन्सेप्ट है, दैट एक तो कपल नहीं है ना दुनिया में, है ना, करोड़ों कपल्स है, राइट। वो करोड़ों कपल्स ऑन एन एवरेज जो है ना, वो 2.1 बच्चों को पैदा करना पड़ेगा। मतलब किसी ने 2 किया, किसी ने 3 किया, किसी ने 4 किया, किसी ने 1 भी किया। समझ रहे हो। तो ऑन एन एवरेज ये जो होना चाहिए ना, इसका वैल्यू 2.1 होना चाहिए। क्लियर है। 2.1 का मतलब क्या है, 2.1 का इसलिए 2 क्यों नहीं रखा, क्योंकि अगर सोचिए एक कपल है, 2 जन है, 2 बच्चों को अगर जन्म देने से ही तो रिप्लेस हो गया, तो 2 होना चाहिए ना टेक्निकली। तो 2.1 क्यों हुआ, देखो क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी केसेस होते हैं ना जहां पर बच्चों को जन्म तो दिया जाता है, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। समझ रहे हो। दैट मे बी एनी रीजन, कोविड आया था, बहुत लोग मर गए ना, कोई एक्सीडेंट होता है, कभी कुछ होता है, ऐसे बहुत कुछ हो जाता है। उसके लिए ये जो रिप्लेसमेंट लेवल दैट इज 2.1। आई होप दैट दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट भी देख लेते हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब क्या होता है। देखो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब होता है दैट अगर आप हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी कर रहे हो,
वो उसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। उसमें भी अगर देखोगे उसमें बहुत सॉलिड इंक्रीज है, और वो इंक्रीज 2004-6 में था ये 22.4%। कैन यू सी दैट? दैट हैज इंक्रीज टू 97.36% इन द ईयर 2020 टू 2022 के बीच में। तो दिस इज अ शार्प 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 एक्सट्रीमली शार्प इंक्रीज, राइट? तो सवाल ये भी होता है दैट हाउ, अभी जो हम लोगों ने बात किया इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का, हम लोगों ने अचीवमेंट किया है, टोटल फर्टिलिटी रेट, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, ये सब कैसे अचीव किया? क्या ऐसे इनिशिएटिव्स चले हैं आसाम में और नेशनल लेवल, नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव्स चलाए गए जिससे क्या ये चीजें अचीव करना पॉसिबल हुआ? तो ऐसे बहुत सारे हेल्थ इनिशिएटिव्स है। जैसे सबसे पहला इनिशिएटिव यहां पे बोला जा रहा है नेशनल हेल्थ मिशन। पता है यहां पे क्या हुआ? मंथली लेवल में हर मंथ हर एक डिस्ट्रिक्ट का रिव्यूज लिया जाता था। और ये कैसे किया जाता था? ये स्वास्थ्य मंथन इनिशिएटिव्स को चलाए जाते थे वेरियस डिस्ट्रिक्ट में, वेरियस डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग ब्लॉक्स में। यही नहीं, वेरियस मतलब ये स्वास्थ्य मंथन कॉन्क्लेव तो चलता ही था, बट साथ ही साथ बहुत सारे हेल्थ कैंप, जिसको स्वास्थ्य सेवा अभियान भी बोला जा रहा है, वो भी चलाया जाता था। ये सबसे इंश्योर किया जाता था दैट एटलीस्ट लोगों तक कम्युनिकेशन किया जा सके, लोगों तक डेटा लिया जा सके, अगर सोचो कहीं पर कमी हो रही है तो उन कमियों को दूर करना था, राइट? और स्वास्थ्य चर्चा, मतलब फ्रंटलाइन काइंड ऑफ डिस्कशंस होती थी। देखो ये सब चर्चा तो करना ही पड़ेगा, आपको समय के साथ साथ रिव्यूज तो लेना ही पड़ेगा। यही नहीं, कुछ कुछ जगहों में तो बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स चलाए गए, जैसे यहां पे लिखा हुआ है देखो, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स एंड बोट क्लिनिक्स। जी हाँ, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स एंड बोट क्लिनिक्स, दैट इज, देखो जैसे यहां पर देखो, ये भी आसाम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट में। और देखो यहां पे क्या लिखा, 40 गार्डन एरिया, शायद आपको दिख नहीं रहा है क्लियरली, बट एनीवेज यस दिस इज इट। तो मैं यहां से क्या बोला ना, अब देखो ये सोचो वैन है, इसके पीछे अगर छोटा सा एक स्ट्रेचर है, वहां पे कुछ कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, एक डॉक्टर आ गए, तो वो डॉक्टर ये गाड़ी को लेकर चले गए एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, शायद उस डिस्ट्रिक्ट की महिलाएं शायद यहाँ पे नहीं आ सकती थी, तो उनको वहां पे जाके सर्विस दिया, है ना? तो इससे क्या है, वाइटल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो है टी गार्डन एरियाज में, जहां पर हेल्थ ऑफ वुमेन्स आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल, तो वहां पर ये दिया गया। यही नहीं, शॉर्ट एरियाज में, ये शॉर्ट एरियाज में, शॉर्ट मतलब क्या होता है, जैसे आपने ज्योग्राफी तो पढ़ा होगा ना सबने, है ना? ज्योग्राफी में अगर एक रिवर चैनल के बीच में अगर आइलैंड्स बन जाते हैं तो उसी को तो शॉर्ट बोलते हैं, शॉर्ट शापोरीज, पढ़ा है? तो अगर सोचो इस शॉर्ट में जाना है, इस क्योंकि शॉर्ट रीजन में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उसके लिए बोट देना पड़ेगा ना। तो जी हाँ, देखो बोट से भी मेडिकल सर्विसेज पहुंचाए जाने लगे। तो ये सब एक्शंस लिया गया भाई आसाम गवर्नमेंट, तभी तो ये ग्राउंड लेवल में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ले लो, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, इनमें कमी आई है। यही नहीं, पब्लिक पार्टनरशिप कोलैबोरेशन भी किया गया है विद टी गार्डन हॉस्पिटल्स और वेरियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि अल्टीमेटली देखो इन सब चीजों में पैसे चाहिए भाई, है ना? पैसे चाहिए, फैसिलिटीज तो प्रोवाइड कर ही रही है पब्लिक डिपार्टमेंट, दैट इज गवर्नमेंट, तो कर ही रही है, बट कहीं ना कहीं प्राइवेट भी अगर इसमें इन्वॉल्व हो देन इट बिकम्स वेरी वेरी इजी, जो क्या किया भी गया और जिसके कारण हम लोग ये अच्छा सा अचीवमेंट देख पा रहे हैं। यही नहीं, टी गार्डन के वेज स्कीम की भी अगर बात करें तो 12,000 रुपया पे किया जाता था टू प्रेग्नेंट टी गार्डन वर्कर्स। आप खुद सोचो, ये सब जब इनिशिएटिव्स चलेगा तो ऑफ कोर्स मैटरनिटी मोर्टालिटी रेट ले लो, फीमेल इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ले लो, इन सब में तो इंक्रीमेंट होगा ही ना। यही नहीं, मैटरनल डेथ के भी रिव्यूज किए जाने लगे, डिस्ट्रिक्ट टीम इन्वेस्टिगेट करती थी और ट्रैक करती थी दैट कहां कहां मैटरनल या फिर चाइल्ड फर्टिलिटीज हो रही है और क्यों हो रही है, सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया जाने लगा, सब कुछ गवर्नमेंट तक डेटा पहुंचाना जाने लगा। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन किया गया था, कुछ कुछ ऐसे एप्लीकेशंस थे जहां पर दवाइयां देखी जा रही थी, एंड्रॉइड टूल्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे अगर सोचो कहीं पर दवाई नहीं है तो फटाक से दवाई वहां तक पहुंचाया जा सके। अरे यार, टेक्नोलॉजी का तो भाई इतना बड़ा चीज अगर अचीव करोगे तो बिना टेक्नोलॉजी के सहारे फिर तो सोचिए आप गलत रहे हो, राइट? तो ये सब चीजें अल्टीमेटली अचीव की जाने लगी। यही नहीं, कैश बेनिफिट, जी हाँ, कैश बेनिफिट स्कीम्स, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है, जैसे जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसमें क्या थे, इसमें बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स थे, जैसे फ्री चाइल्ड बर्थ, डायग्नोस्टिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज दिया जाने लग गया, राइट? फिक्स डे एंटीनेटल केयर कहीं ना कहीं प्रोवाइड किया जाने लगा। तो यही सब तो एस्पेक्ट्स है जिसको अचीव किया गया, राइट? क्रैक डाउन किया गया चाइल्ड मैरिज, बीच में आपने सुना होगा मामा ने बहुत सारे ऐसे लोगों को अरेस्ट किया था जो क्या बच्चियों को शादी कर रहे थे, राइट? तो अल्टीमेटली ये सब में क्या हो रहा है, इससे फायदा क्या होगा?
देखो बच्चियों को शादी कर रहे हो आप, से फॉर एग्जांपल आपने 15 साल की बच्ची को शादी कर लिया, राइट? यार अगर 16 साल में उनको प्रेग्नेंट बना दिया आपने, तो देयर इज हाई चांसेस उनका बॉडी उतना मैच्योर नहीं हुआ है, ठीक है? तो बॉडी नहीं मैच्योर हुआ है तो दे माइट गेट डेड एज वेल, राइट? तो ये सब अगर इस सब में अगर आप यू नो इफ यू आर ग्रास्पिंग अ गुड कमांड इनटू इट, यू आर मेकिंग श्योर दैट ऐसा नहीं हो रहा है, टीनेज प्रेगनेंसी ना हो, तब तो अच्छा है ना, क्योंकि बच्ची अगर 20 साल के ऊपर प्रेग्नेंट हो रही है देन इट बिकम्स मच मोर इजियर to do this. So वही reducing MMR further, मतलब maternal mortality rate को इन सब चीजों से और भी बूस्ट मिला, इससे बच्चे का भी हेल्थ लगने ठीक हो गया और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी घटा। आशा वर्कर्स, यस, दे आर द फ्रंट लाइन पीपल बेसिकली हु आर इनटू द ग्राउंड लेवल, दे आर वर्किंग इनटू दिस फैक्टर। सो इनका एक वन ऑफ द क्रूशियल रोल था इन इनकरेजिंग द इंस्टीट्यूशनल वर्क, क्योंकि यही लोग जाती थी महिलाओं तक बोलती थी दैट आप क्यों नहीं हॉस्पिटल में जाके जन्म दे रहे हो, घर में क्यों जन्म दे रहे हो, घर में तो कोई डॉक्टर नहीं, अगर आ भी गया तो उतने मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, बट अगर आप हॉस्पिटल में जाके जन्म दे रहे हो तो आपको सरकार से इतना पैसा भी मिलेगा, है ना, ऊपर से दवाइयां भी फ्री मिलेंगी। तो लोगों ने सोचा हाँ भाई एम्बुलेंस का भी खर्चा सब कुछ तो यही दे रही है, चलो क्यों ना हम लोग हॉस्पिटल में जाके इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करें। तो यही सब बोल रहा, इससे क्या हुआ दैट बहुत सारे जो बीमारियां होती थी महिलाओं को या फिर बच्चों को वो भी नहीं होने लगे और दे वर डूइंग गुड थिंग, राइट? सो दीज वेर द ओवरऑल बेनिफिट्स दैट वी हैव सीन फॉर दिस वेरी स्कीम। नाउ अब हम आते हैं, आप जो ये पूरा स्कीम एनालाइज किए इसके आधार पर, नाउ दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव विद यू, जहां पे आप लोगों ने बोला गया है दैट रिगार्डिंग द रिडक्शन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रिडक्शन रेट ऑफ 2020-2022 इन असम, ये दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है असम हैज रजिस्टर्ड द स्टीपेस्ट फॉल इन एमएमआर अमंग ऑल द इंडियन स्टेट्स, और दूसरा स्टेटमेंट है mobile medical units and board clinics has played a very vital role in healthcare delivery in tea garden and shore areas. Now आपको बताना है that इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, A 1 only, 2 B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2। नीचे कमेंट सेक्शन में ऑफ कोर्स आप अपने आंसर्स वैल्यूएबल बिल्कुल लिखेगा। I'll personally check whether your answer is true or not. This was all about the discussion. I hope that you liked this discussion. If you liked it, then you can share it with other aspirants as well as the normal citizens of Assam as well. So this was all about the discussion. Signing out. Bye bye.